नमस्कार। स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल हिंदी एपिसोड 23 आज हो रहा है। सबको इसी एपिसोड में मैं स्वागत कर रहा हूँ। यह तो मेरा 178 वाला वीडियो है। मेरा पूरा वीडियो 178 वाला वीडियो पूरा मिलने के लिए यूट्यूब सर्चिंग बार में मेरा नाम आप टाइप कीजिए, जोसेफ जूड कानाट निकोलस। गया एपिसोड में और उसका पहले का एपिसोड में मैं फैब्रिकेशन का जॉब्स बनाने के लिए डेवलपमेंट कैसे बनाना चाहिए करके बोल रहा था। सबसे लास्ट ऐसे वाले एक कौन बनाना है तो उसका डेवलपमेंट मतलब ये जॉब बनाने के पहले, ये कौन होने के पहले उसको एक आकृति था। वो आकृति कैसा है वो सिखाने के लिए मैं कोशिश किए थे, आप सीखे थे। वो आकृति मार्किंग करने के बाद, काटने के बाद उसको रोलिंग करके नहीं तो बेंडिंग करके ऐसे वाले एक चीज़ बनाने के लिए मैं आपको सिखाया था। अलग अलग रीति से बनाने के लिए मैं सिखाया था। आज से हम सीख रहा है कि ऐसे वाले एक कोण का बीच में एक कट आएगा तो वो कट मैं इधर दिखाया है। बीच में ऐसे एक कट आएगा तो वो कैसे बनाना चाहिए वो आज से हम सीखेंगे। मतलब पूरा कोण हम आज से नहीं सीखता, उसका बीच में इधर से शुरू होकर इधर तक और इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक होने वाला एक आधा वाला कोण, उसका डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए करके मैं सिखाना आज से शुरू कर रहा हूँ। उसको मैं मेजरमेंट दिया है, वो मेजरमेंट मैं इधर लिखा है। नीचे का उसका व्यास डायमीटर है 2088, ऊपर का उसका डायमीटर है, व्यास है 582, उसका सीधा वाला लंबा 1844 सीधा वाला है। ये ऐसे इंक्लाइंड लंबा नहीं है, सीधा वाला मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक सीधा, इधर से शुरू होकर इधर तक सीधा। ऐसा वाला एक कोण बनाने के लिए क्या करना चाहिए मैं सिखाया है। कोण का डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले एक राउंड मारना पड़ेगा। मतलब ये कोण बनाने के लिए दो चीज़ हमको उपयोग करना पड़ेगा। एक राउंड मारना पड़ेगा, उसके बाद राउंड का पूरा हमारे को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, कई भाग उपयोग करना है। उसी भाग बिना बाकी सब हम बिल्कुल नहीं उपयोग करेंगे। इसके लिए पहले हमको राउंड मारने के लिए कोशिश करेंगे। ये कोण बोलेगा तो एक पूरा कोण का नीचे का भाग है करके सबको मालूम है। वो दिखाने के लिए नीचे भी एक तस्वीर मैं खींचा है। ये कोण उसमें भी है, इधर का 582 उधर भी मैं लिखा है, 2088 इधर भी लिखा है। मतलब ये कोण है यही को, लेकिन ये पूरा कोण था तो इधर से वो लाइन फिर भी एक्सटेंड करेगा तो इधर तक पहुंचेगा। मतलब इधर का लाइन भी एक्सटेंड करेगा तो जिस जगह तक पहुंचता है उसी बिंदु तक पहुंचेगा तो वो बिंदु से इधर से कितना लंबा है वो लंबा है अपने को सबसे पहले मारने वाला राउंड। वो लेआउट सिस्टम से कर सकता है, ऑटोकैड से कर सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन से भी कर सकता है, लेकिन सबसे एक्यूरेसी
साइंटिफिक कैलकुलेशन से मिलेगा। इसके लिए अभी मैं सबसे पहले साइंटिफिक कैलकुलेशन से कैसे करना चाहिए करके सिखाने के लिए जाता हूँ। मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक लंबा कैसे साइंटिफिक कैलकुलेशन से हम करेंगे। गया बार मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन से उसके बारे में मैं सिखाया है। ये मेजरमेंट लेना है तो मैं क्या सिखाया था, सबसे पहले ये डिग्री हमको जानना चाहिए। वो भी बहुत एपिसोड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको सिखाया था, आपको उसके बारे में याद होगा। अभी बोल दीजिए कैसे इसका डिग्री बना सकेगा। अपने को एक ट्रायंगल ऐसे ले सकता है, मतलब एकदम ऊपर का कोना से सीधा लाइन 90 डिग्री में इधर 90 डिग्री होना जैसे एक लाइन मारेगा तो ये लाइन और ये लाइन से इधर तक होने वाला लाइन और ये बिंदु से इधर तक होने वाला लाइन तीनों होएगा तो एक ट्रायंगल हो जाएगा। वो ट्रायंगल मैं नीचे खींचा है। इधर मैं उसको मेजरमेंट दिया है कि 1044। ये कैसे आ गया सबको मालूम है, क्योंकि ये 2088 है तो उसका आधा 1044 है। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलता। ये 9 डिग्री के बारे में भी मैं कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि गया एपिसोड में हम वो सीखे थे। हमको मालूम है कैसे वो डिग्री हम गया बार कैलकुलेट किया करके आपको मालूम है। फिर भी मैं बोलूँ तो समय सत्यानाश हो जाएगा, आगे के लिए नहीं सिखा सकेगा। इसके लिए ये डिग्री कैसे हो हम लोग गया बार आविष्कार किया करके जानना है तो गया एपिसोड में, मतलब 20वां एपिसोड में आप देखिए, उसमें मैं बराबर बोला है। उसी में ये डिग्री हम आविष्कार किया, ये लंबा ले लिया। अब तब हमको मालूम पड़ गया ये डिग्री कितना है, 66.9929 है। वो कैसे हमको मालूम पड़ेगा। ये लंबा ये दो मेजरमेंट से 1044 मेजरमेंट से और ये डिग्री से कैसे ये लंबा मालूम पड़ेगा, हमको ये जानना चाहिए। ये मालूम होएगा तो हमको राउंड मारने के लिए क्या करना चाहिए करके जो मेजरमेंट लेना चाहिए करके मालूम होगा। मैं सिखाया है ये दो मेजरमेंट है तो एक बेस का मेजरमेंट और एक डिग्री है तो ये लंबा कैसे सिखाना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए करके साइन थीटा के बारे में, कोस थीटा के बारे में, टान थीटा के बारे में गए एपिसोड में बोला था। उसके बाद मैं बोला था साइन थीटा उपयोग करेगा तो ये मेजरमेंट नहीं ले सकेगा और टान थीटा उपयोग करेगा तो भी ये मेजरमेंट नहीं ले सकेगा। बाद में कोस थीटा बचता है, कोस थीटा का अनुसार ये मेजरमेंट ले सकेगा करके भी मैं गया एपिसोड में बोला था। इसके लिए कोस थीटा उसी फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूँ, सबको मालूम है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है करके सबको मालूम है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, उसका फॉर्मूला सबको मालूम है। एडजेसेंट साइड बोलेगा तो जो डिग्री है वो डिग्री का नज़दीक वाला साइड को एडजेसेंट साइड बोलता है। ये डिग्री का नज़दीक वाला साइड यही है, इसको क्या बोलता है हम, हाइपोटेन्यूस बोलता है, हिंदी में कर्ण बोलता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा ये हाइपोटेन्यूस करके, ये ट्रायंगल में सबसे लंबा वाला मेजरमेंट यही होगा, वो ऐसे हमको मालूम पड़ेगा। और दूसरा 90 डिग्री कौन सा है, खाली यही ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का एकदम दूसरा बाजू जो मेजरमेंट है वो ये कर्ण, नहीं तो अंग्रेजी में बोलेगा तो हाइपोटेन्यूस। इसके लिए कोस थीटा का अनुसार हमको वो मेजरमेंट, ये मेजरमेंट
ले सकेगा। ओके, इसमें cos थीटा का वैल्यू कितना है वो वैल्यू इधर डाल सकेगा। अभी cos थीटा बोलोगे तो डिग्री डिग्री कितना है, डिग्री इधर है 66.9929, वो मैं इधर डाला है cos थीटा के बदल cos 66.9929, और उसके बाद एडजेसेंट साइड का जगह पर क्या डालना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड कितना है 1044, वो भी इधर डाला है 1044 डाला। नीचे का मेजरमेंट एच है, हाइपोटेन्यूज है, वो हमारे पास नहीं है, वो हम अभी कैलकुलेट करके हमको आविष्कार करना पड़ेगा। इसके लिए ये एच इधर रख के बाकी मेजरमेंट पूरा इसिकल टू का ए बाजू लेगा तो क्या होएगा करके सबको मालूम है। इधर जो गुणन किया है वो तो ए बाजू पहुंचेगा तो हरण करना पड़ेगा, ये जो हरण किया है वो ए बाजू आएगा तो गुणन करना पड़ेगा, ये जो प्लस किया है वो उधर जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा, ये इधर जो सब्ट्रैक्ट किया है माइनस किया है वो ए बाजू आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। वो तो सब गया बार और उसका पहले के एपिसोड में मैं बोला है, इसके लिए आज मैं नहीं बोलता। इधर इधर एच इधर रखे 1044 उधर रखेगा तो क्या हो जाएगा, इधर ऊपर वाला मेजरमेंट तो उधर पहुंचेगा तो नीचे आएगा। इसके लिए 1044 ये बाजू आना समय cos 66.9929 का नीचे आएगा, वो मैं इधर लिखा है। ये बाजू आ गया 1044, ये बाजू आ गया तब नीचे भी आ गया, तब क्या है मेजरमेंट इधर का क्या बचता है, एक बचता है। वो तो फिर भी मैं नहीं बोलता, गए एपिसोड में उसका पहले के एपिसोड में बहुत बार बोला है, वो एपिसोड देखना चाहिए, नहीं तो समय सत्यानाश हो जाएगा। बाद में एच ऐसे ही लिखो 1/h इसिकल टू cos 66.9929 हरण 1044, लेकिन हमको 1/h नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए, h चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, कर्ण चाहिए। इसके लिए 1/h नहीं मिलना चाहिए, इसके बदल h/1 बोलेगा तो, नहीं तो h बोलेगा तो एक मेजरमेंट है करके सबको मालूम है। इसके लिए h/1 करने के लिए ये दोनों उल्टा लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला नीचे करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर करना पड़ेगा। ये ऐसे करेगा तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करेगा, तो ये भी ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर वाला नीचे करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर करना पड़ेगा। ओ मैं नीचे मैं लिखा है, इधर का नीचे का मेजरमेंट 1044 मैं इधर ऊपर लिखा है, जैसे इधर का cos 66.9929 ऊपर दा वो नीचे भी लिख दिया, वैसे इधर भी दोनों उल्टा कर दिया। 1/h इधर आया समय h/1 हो गया, h/1 और h बोलेगा तो दोनों एक ही मेजरमेंट है, कोई भी एक मेजरमेंट डिवाइडेड बाय 1 बोलेगा तो वही मेजरमेंट मिलेगा करके सबको मैथमेटिक्स में आप लोग सीखा है, आपको मालूम है, गया बहुत एपिसोड में मैं ऐसे बोला भी है। मतलब 10 हरण 1 है तो उसका जवाब कितना है, 10 है। कोई भी एक नंबर हरण करता है तो 1 से हरण करता है तो वही नंबर मिलेगा। 20 हरण 1 बोलेगा तो 20 है, 100 हरण 1 बोलेगा तो 100 है, h हरण 1 बोले तो h है। इसके लिए अपने को h मिल गया, h बोलेगा तो कितना है 1044 हरण cos 66.9929। अभी आपका कैलकुलेटर में देखिए 1044 cos 66.9929 कितना आएगा, 1044 हरण cos 66.9929 कितना है करके देखिए, तब हमको जवाब में मिल गया 2671, 2671। वो तो क्या है, एच है, हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, कर्ण क्या है 2671, इधर से इधर तक का लंबा 2671, वो
मेजरमेंट इधर मैं लिखा है 2671.1 1044 फिर भी लिखा, डिग्री फिर भी लिखा, अभी मिला हुआ मेजरमेंट 2671.1 इधर फिर भी लिखा। ये क्या है 2671.1 क्या है? ओ ये लंबा कौन सा? ये लंबा ओ ये लंबा। उसका मतलब ये कोण बनाने के लिए सबसे पहले मारने वाला राउंड का रेडियस ये मेजरमेंट होगा 2671.1। इधर से कॉम्बस पकड़ के, कॉम्बस का खींचने वाला जगह इधर पकड़ के एक राउंड मारेगा तो अपना डेवलपमेंट बनाने करने का काम का आधा हो गया। और राउंड का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा तो भी कितना भाग उपयोग करना है उसके बारे में फिर पढ़े। अभी 2671.1 मैं बोला ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है। आपको जानने के लिए मैं इधर भी लिखा है 2671.1 इधर लिखा है। उसका डायमीटर व्यास फिर भी लिखा है 2088, क्योंकि मेरा सीखने वाला आप शायद डिग्री बीटेक हुआ आदमी होगा, पॉलिटेक्निक हुआ आदमी होगा, आईटी पूरा किया हुआ आदमी होगा, लेकिन उससे कम शिक्षा मिलके ये फैब्रिकेशन के बारे में जानने के लिए कोशिश करने वाला भी होगा, उनको भी जानने के लिए मैं इतना तो बोला है। ओके, अभी अपने को ये मेजरमेंट मिल गया 2671.1। अभी क्या करना चाहिए? 2671.1 रेडियस होना जैसे एक राउंड मारना चाहिए। और राउंड मैं इधर लिखा है 2671.1 आना जैसे, वो आर होना जैसे, एक रेडियस होना जैसे एक राउंड मारा है। ये राउंड का पूरा हमारे को डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत नहीं होगा। कई मुझको लगता है कि इतना तो भाग उपयोग करना पड़ेगा, बाकी पूरा मैं डॉटेड लाइन लिखा है। कितना मालूम होने के लिए क्या करना चाहिए? इधर से इधर तक लंबा कितना है करके मालूम होना चाहिए। पहले हम लोग फ्लेक्सिबल टेप ऐसे पकड़ के करना सबसे पहले सीखा, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होकर हम दूसरे एक रास्ता पकड़ा। मतलब इधर से इधर तक एक सीधा लाइन खींचेगा तो कितना मेजरमेंट आएगा, वो मेजरमेंट इधर से लेगा तो काम आसानी होगा, मार्किंग करना आसानी होगा, एक्यूरेसी भी होगा करके मालूम पड़ गया। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करता है। गया बार भी मैं आपको बोला था, बहुत बार बोला था, मेजर पेरीमीटर डिवाइडेड बाय माइनर पेरीमीटर इज इक्वल टू मेजर डिग्री डिवाइडेड बाय माइनर डिग्री। ये तो बहुत बार बोला है, इसके लिए फिर भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मेजर पेरीमीटर बोले तो सबको मालूम है, वो पेरीमीटर बोलेगा तो इधर से शुरू होकर एक राउंड पूरा होके इधर तक पहुंचने वाला है। उसका जैसे MD मेजर डिग्री बोलेगा तो भी जो जगह में ये पेरीमीटर होता है वो जगह खींचने के लिए जो डिग्री चाहिए, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक आने के लिए 360 डिग्री चाहिए। एक राउंड पूरा मारने के लिए 360 डिग्री चाहिए करके सबको मालूम है, वो डिग्री है मेजर डिग्री। वैसे फिर भी इधर आइए, मेजर पेरीमीटर का नीचे मैं लिखा है माइनर पेरीमीटर, वो रनिंग लेटर में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है। ये रनिंग लेटर में लिखा है, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। ये मेजर पेरीमीटर सबसे बड़ा है तो नीचे लिखा हुआ माइनर पेरीमीटर छोटा है, मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला है। ये माइनर पेरीमीटर के जैसे है माइनर डिग्री भी, जो जगह में ये पेरीमीटर आता है मतलब इधर से शुरू होकर इधर तक उतना जगह का अंदर जो डिग्री आता है, इतना डिग्री आता है, वो डिग्री है। वो समझने के लिए क्या करना चाहिए? ये फॉर्मूला में अपना मेजरमेंट डालेगा तो हमको मालूम पड़ेगा ये डिग्री कितना है करके, तब हमको आसानी होगा, ये लाइन बना सकेगा, लाइन लंबा कितना है करके मालूम पड़ेगा। और मेजर पेरीमीटर समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है?
सबका फॉर्मूला पाई डी है करके सबको मालूम है, पाई इंटू डी। और माइनर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, वो भी पाई डी है, लेकिन क्या फ़र्क है, ये मेजर पेरीमीटर फुल राउंड वाला है तो माइनर पेरीमीटर इतना भाग का पेरीमीटर है। अभी दोनों के लिए पाई डी मैं लिखा है, ऊपर का पाई डी को मैं कैपिटल लेटर में लिखा है पाई इंटू डी कैपिटल लेटर में, नीचे का पाई डी को रनिंग लेटर डी में लिखा है क्योंकि वो डायमीटर छोटा वाला है। अभी देखिए इसका वैल्यू, उसका मेजरमेंट इधर डालेगा। पाई कितना है, पाई सबको मालूम है 3.14। इधर का डी कितना है, डी बोलेगा तो डायमीटर व्यास कितना है, सबको मालूम है वो 2671.1 नहीं है क्योंकि वो इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने वाला है। हमको और एक 2671.1 भी चाहिए, मतलब ये दोनों गिनेगा तो कितना आएगा, नहीं तो ये 2671.1 2 से गुना करेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेगा तो कितना आएगा, वो मेजरमेंट 3.14 के साथ गुणन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं 2671.1 इंटू 2 लिखा है, मतलब 2671.1 2 बार जोड़ना चाहिए, नहीं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमको ये पाई डी मिलेगा, ऊपर वाला पाई डी मिलेगा। नीचे वाला पाई डी क्या है, उसका पाई के लिए मैं फिर भी 3.14 लिखा है। इसका डायमीटर कितना है, नीचे का पेरीमीटर इधर से इधर तक है खाली, उसका पेरीमीटर होने के लिए डायमीटर कितना है, वो पेरीमीटर बोलेगा तो किधर का पेरीमीटर है, अपन बनाने वाला कोण का पेरीमीटर है। अपन जो पेरीमीटर कोण बनाता है वो पेरीमीटर मैं सबसे पहले बोला था और एक बार भी बोलता हूँ। सबसे पहले हम देखिए दे ये कोण अपन बनाने वाला कोण ये करके बोला था, उसका नीचे का पेरीमीटर नीचे का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है 2088, उसका नीचे का व्यास कितना है 2088, उसका मतलब ऐसा वाला एक कोण बना रहा है, उसका नीचे का डायमीटर 2088 है। ये 2088 व्यास मिलना जैसे एक कोण बनाना है तो उसका पेरीमीटर का लंबा इतना होगा, उसका पेरीमीटर इतना होगा। इसके लिए ये पाई डी देखना समय पाई 3.14 लिखा, डायमीटर कितना लिखना चाहिए, डायमीटर ये 2088, उसका मतलब ये पेरीमीटर का कितना बड़ा है, बड़ा पेरीमीटर है करके मालूम पड़ेगा। तब से लिखा है इज इक्वल टू ये छोटा पेरीमीटर का कितना बड़ा है, ये बड़ा पेरीमीटर मालूम होना जैसे ये छोटा डिग्री का कितना बड़ा है, ये डिग्री भी मालूम होगा। ये पेरीमीटर का 2 गुना बड़ा है, सबसे बड़ा पेरीमीटर है तो ये डिग्री का भी 2 गुना बड़ा होगा। ये पेरीमीटर का 4 गुना बड़ा है, बड़ा वाला पेरीमीटर है तो ये डिग्री का 4 गुना बड़ा होगा। इसके लिए यह फॉर्मूला हम यूज़ करता है, मतलब MP/MP इज इक्वल टू MD/MD। अभी यह मेजरमेंट आप आपका कैलकुलेटर में ले लीजिए, देखिए